जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। Two more cards, angels, just two more cards. बॉटम ऑफ द डेक से आया है एम्परर एंड डेथ। तो यहाँ पे ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई भी सिचुएशन जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रही है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं निकल कर, टावर का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है और हैंगमैन का। सारे मैक्सिमम कार्ड नेगेटिव आए हैं। तो सिचुएशन देखिए ये चल रही है, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी है, मूड स्विंग की एनर्जी है, गुस्सा, एंग्जाइटी यहाँ पे दिखाई दे, इमोशनल पर्जिंग की एनर्जी है। इमोशनल अप डाउन्स हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो रहे हैं और ज़्यादा दोनों के बीच में गुस्सा और एंग्जाइटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और ये अभी रिसेंटली हुआ है। न्यू यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है। कोई एक्शन लेने की एनर्जी है, अपनी अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ने की एनर्जी है। तो यहाँ पे जो टावर मूवमेंट आया है दोनों की लाइफ में, दोनों को ही इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकाला जा रहा है ताकि वो इस कार्मिक साइकिल से बाहर निकलकर अपनी अपनी लाइफ का चार्ज ले सकें और अपनी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर सकें। इस तरह की एनर्जी है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन इंटरवेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो भी कर्मास थे वो क्लियर हों और अब टाइम आ गया है कार्मिक डेथ होने का और ईगो शेल्टर होने का। आपके पर्सन की यहाँ पे ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो थी, अब ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग भी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? टावर का कार्ड क्यों आया है? गाइज मैं संडे को लाइव आऊँगी, टाइम आपको कम्युनिटी पे डाल दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अपने अपने क्वेश्चंस के साथ तैयार रहिएगा। एक क्वेश्चन, हर एक किसी का एक क्वेश्चन ही मैं लूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के 1 आवर सेशन रहता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मैं कनेक्ट हो सकूँ। तो टावर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स थर्ड पार्टी के बीच और क्यों आया है डिवाइन इंटरवेंशन? कार्मिक एंडिंग भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। दोनों को उनके कर्मास के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे कर्म करें हैं तो अच्छा। सफरिंग इन साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पर कार्ड आया है हमारे पास। टावर का कार्ड आया है, उसके लिए आया है सफरिंग इन साइलेंस, रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड। ताकि यहाँ पर आपके पर्सन को यहाँ पे रियलिटी, थर्ड पार्टी की रियलिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें सामने आती हुई डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं और दोनों ही अपनी सफरिंग इन साइलेंस, आप समझ सकते हो साइलेंस की एनर्जी है बिल्कुल। दोनों ही अलग अलग अपने पाथ पर चल रहे हैं।
हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हैंगमैन का कार्ड क्यों आया है? मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी दिखाई दे रही है मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर। ये थर्ड पार्टी की एनर्जी भी हो सकती है, या दोनों के बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, डिसकनेक्ट दोनों ही। मैंने कहा ना, दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे डिसकनेक्शन में है, तो डिसकनेक्शन की एनर्जी है यहाँ पर। एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा दोनों में स्ट्रेस और एंजाइटी बनी हुई है। रिलेशनशिप में यहाँ पे जो भी रिलेशन है, जो भी सिचुएशन है, उसमें स्ट्रेस और एंजाइटी बनी हुई है। दोनों ही एक दूसरे से इस टाइम पे डिसकनेक्टेड हैं। द मून का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द मून का कार्ड क्यों आया है? द मून का गाइस, अगर आपको रिलेशनशिप हीलिंग से रिगार्डिंग कुछ रेकी चाहिए, या फिर कुछ भी आपको रिलेशनशिप हीलिंग चाहिए, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी टैरो रीडिंग बुक कराइए, जो भी उसके अंदर गाइडेंस आएगी, उसके गाइडेंस के ज़रिए मैं आपको रिलेशनशिप हीलिंग का रास्ता दिखाऊंगी, ताकि आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हो सकें और आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छे हो सकें। तो अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं दिए गए नंबर पे। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। हार्ट, यहाँ पे हमने कहा था मून का कार्ड क्यों आया है। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करा है लॉस एंड हार्ट एक ने, मतलब उनका आपस में, मैंने कहा ना, यहाँ पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस की एनर्जी है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इमोशनल लॉस की एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे से सफरिंग इन साइलेंस, इमोशनल लॉस, इस तरह की एनर्जी से निकल रहे हैं। एक दूसरे से बातचीत नहीं हो रही, ईगो डेथ हो रही है दोनों की। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है दोनों की लाइफ में। द चैरियट का कार्ड क्यों आया है? क्या हो गया? क्राउन चक्रा, मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत सारी अवेकनिंग आपके पार्टनर को हो रही है, बहुत सारे डाउनलोड्स, यहाँ पे यूनिवर्स की गाइडेंस है और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल रही है। क्राउन चक्रा उनका एक्टिवेट है, कुछ डाउनलोड्स उनको हो रहे हैं और यहाँ पे उनको समझ में आ रहा है 7 नंबर चैरियट का कार्ड आया है। स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं और उनको जो भी धोखा थर्ड पार्टी से मिला है, अब वो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। मास्क उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के ने जो मास्क लगाया हुआ था अपने ऊपर, वो मास्क हटता हुआ दिखाई दे रहा है और उनको सारी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है और आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चैरियट का कार्ड एक्शन का कार्ड होता है और द फूल का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली द फूल का कार्ड जो है वो न्यू बिगनिंग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनकी न्यू बिगनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग का टाइम है। ये टाइम जो है आपके पार्टनर की अवेकनिंग दिखा रहा है। द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द फूल का कार्ड क्यों आया है? द फूल का कार्ड क्यों आया है? यूनिवर्स, मैंने कहा ना, यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं। आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हैं। फर्म फाउंडेशन, यूनिवर्स के साथ उनकी फाउंडेशन बन रही है। यूनिवर्स से अलाइनमेंट में है आपके पार्टनर इस टाइम पे, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस न्यू मून के बाद काफ़ी सारे मस्कुलाइंस की अवेकनिंग, आपके पार्टनर की अवेकनिंग यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, मैंने कहा ना, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? देखिए, ईगो डेथ होगी तो ही सॉलिट्यूड, अकेले बैठकर आपके पार्टनर इस टाइम पे, यहाँ पे आप देख रहे हो 9 की एनर्जी आ रही है।
99 यानी कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल। यहाँ पे ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है और कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की लाइफ से। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो आया है सॉलिट्यूड की एनर्जी आई है। इस टाइम पे जो मैं आपको बताऊं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस टाइम पे आइसोलेशन चल रहा है। दोनों की बात एक दूसरे से नहीं हो रही, और जब भी एक दूसरे से बात होती है तो कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा यहाँ पे ज़रूर होता होगा। डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, तो डिवाइन उन दोनों को ही अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों के कार्मिक यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे, एक दूसरे के साथ जो भी, आपको भी पता है ये कार्मिक वर्ड है, हम भी किसी के कार्मिक हैं और हम भी एक दूसरे के साथ किसी कर्मा से जुड़े हुए हैं, पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म होने का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होने शुरू हो जाते हैं। इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, दोनों को ही एक दूसरे से डिसकनेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि उनके बीच में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे जो उनका रिश्ता था, किसी भी तरह का जो भी रिश्ता था, चाहे उनके फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, कोई अनदर पर्सन था, या फिर कोई भी थर्ड पार्टी थी, तो उससे उनका डिस्कनेक्शन कर दिया गया है, ताकि आपके पार्टनर को अकेला इस टाइम पे कर दिया गया है, ताकि वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ अब आगे बढ़ें। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ जब होनी होती है, इंसान को बिल्कुल सबसे अलग थलग कर दिया जाता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। इस तरह से आपके पार्टनर की ये एनर्जी निकल कर आई है। ट्रैप्ड इन अ फियर, बॉटम ऑफ द डेक से अगेन ये कार्ड है मूविंग ऑन। थर्ड पार्टी से मूविंग ऑन की एनर्जी है, और जो फियर था उनका सब निकल रहा है। अब वो थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर रहे हैं, आपके पार्टनर अवेयरनेस में, अपनी अवेयरनेस में आ रहे हैं। मूव ऑन करने की एनर्जी है थर्ड पार्टी से, अपने को पहचान रहे हैं, अपनी जो एग्जिस्टिंग है वो क्यों इस धरती पे आए हैं, उनका सोल पर्पस क्या है, अवेकनिंग क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो सब कुछ आपके पार्टनर यहाँ पर अब उनको सब कुछ समझ आ रहा है। तो थर्ड पार्टी से यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी निकल कर आई है। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए आपके लिए करंट फीलिंग्स मैं देख लेती हूँ, आप लोगों का इंतज़ार रहता है, तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं हम चेक करते हैं। रिव्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, रिव्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स चेक। ओके बहुत सारे कार्ड निकल रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड और द चैरियट का कार्ड। आपकी तरफ एक्शन लेने की एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, और आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, फाइनेंशियली स्टेबल लेडी की तरह आपको आपके पार्टनर देखते हैं। और अगर आप इस एनर्जी में हो तो डेफिनेटली ये फीलिंग्स आपके लिए ही हैं आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं अब आपके साथ। उन्होंने सब जगह जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, और यहाँ पर अब आपके साथ इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं देखिए, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है आपके पार्टनर, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ कपल की एनर्जी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का मुझे रियूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। तो वो यहाँ पे हम कार्ड्स को ऐसे रख देते हैं।
क्वीन ही आ गया फिर भी, देखिए। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को पास्ट लाइफ रिलेशन आप लोगों के जो बीच में चल रहा है वो सब समझ में आ रहा है, और जो उनकी इस टाइम पे आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की, पास्ट लाइफ रिलेशन आपके साथ है वो सब समझ में आ रहा है, और आपकी तरफ किसी तरह का प्रपोजल, किसी तरह का ऑफर आपके पार्टनर लाना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और अपनी ईगो जो भी उन्होंने अभी तक, मैंने कहा ना यहाँ ईगो डेथ की एनर्जी, आपके पार्टनर की ईगो डेथ हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, एंडिंग की तरफ। जो भी कार्मिक साइकिल थी वो एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन सबसे लड़ते झगड़ते अब आपकी तरफ आते हुए आपको कोई प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको आपके साथ जो भी पास्ट लाइफ रिलेशन था वो समझ में आ रहा है, उनको अब इस रिश्ते में कुछ होप दिखाई दे रही है। उनको दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, इस तरह की एनर्जी उनमें है, और आपकी तरफ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइस, इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, bye bye, take care of yourself, god bless you all।